बाद फिर कमर्शियल प्रोग्राम्स किए, फिर वॉइस ऑफ अमेरिका किया, फिर मॉडलिंग की। ऐसी कहानी है जिसने आपको अदाकार बनने पे मजबूर? लेकिन ये शौकीन लोगों का काम नहीं है, ये पागल लोगों का काम है, जुनूनी लोगों का काम है, एबनॉर्मल लोगों का काम है। क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा ये होता है कि दो बातें होती है। एक तो ये है कि अगर आप मूवीज में काम कर रहे हैं या ड्रामा सीरियल में काम करें तो प्ले आपका हिट हो जाए या मूवी हिट हो जाए, फिर आप डिमांड में आ जाते हैं कि आप काम अच्छा करें या ना। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, बात यह है कि शौक तो पाकिस्तान की अगर 22 करोड़ की आबादी है तो मेरा ख्याल है 20 करोड़। फिलिस्तीन के लोग जो है ना कहते हैं फलानी लड़की या फलाना लड़का आया था, बड़ा कॉन्फिडेंस उसका अच्छा है, बहुत अच्छा उसने काम किया, वर्ड ऑफ माउथ। तो फिर दूसरे लोग भी कांटेक्ट करते हैं, अच्छा यार वो फलाने के बारे में बड़ी तारीफ सुनी, उसको ले। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रही हैं इंस्टा न्यूज। नाजरीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, गुलाम मोहिउद्दीन। इनकी बात करूं तो ये एक लेजेंडरी एक्टर हैं जिन्होंने कई साल पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बतौर अदाकार अपनी खिदमात सर अंजाम दी। इनकी खिदमात की बदौलत इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 2019 में और उससे पहले तमगा इम्तियाज 2011 में उससे नवाजा गया और दीगर बहुत से ऐसे अवार्ड से इनको नवाजा गया, ना सिर्फ बैनुल अक़वामी बल्कि अक़वामी सतह पर भी। आज इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि ऐसी क्या वजह थी जिसकी बदौलत ये इस इंडस्ट्री में आए और अब इस इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है उसको कहाँ पर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला। ये बताइएगा कि जब आपने अदाकार बनना था तो आपको कैसे पता चला कि यही इंडस्ट्री है और यही आपका पैशन है, आप इसमें जाके काम कर सकते हैं? मुझे एक्चुअली बस अचानक ही फिल्में देखने का शौक हो गया था। अच्छा। और मैं हफ्ते में कम से कम 2-3 फिल्में जरूर देखता था। तो वो जो शौक था फिल्में देखने का, वो डे बाय डे वो डेवलप होता रहा। उसके बाद फिर वो एक्टिंग का शौक शुरू हो गया। फिर मैंने, मेरी स्टूडेंट लाइफ थी उस वक्त, तो मैंने फिर रेडियो पे काम किया, बज़ में तलबा का जो स्टूडेंट बेस्ड प्रोग्राम था। उसके बाद फिर कमर्शियल प्रोग्राम्स किए, फिर वॉइस ऑफ अमेरिका किया, फिर मॉडलिंग की और टीवी सीरियल वगैरह किए। फिर मूवीज में मैं आ गया, शबाब किरानी साहब मुझे ले आए, बस वो सिलसिला चल रहा था। कोई ऐसी कहानी है जिसने आपको अदाकार बनने पे मजबूर किया? कोई ऐसी कहानी या कोई ऐसा वाकया जो आपको लगा हो कि मुझे अदाकारी में ही जाना? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, बात यह है कि शौक तो पाकिस्तान की अगर 22 करोड़ की आबादी है तो मेरा ख्याल है 20 करोड़ को शौक है। ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही। लेकिन ये शौकीन लोगों का काम नहीं है, ये पागल लोगों का काम है, जुनूनी लोगों का काम है, एबनॉर्मल लोगों का काम है, जो ये सोच लेंगे मैंने ये करना है, वो फिर उसी में अल्लाह देता है आपको। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत। बिल्कुल, आपकी मेहनत है, पूरा एक सफर है। अच्छा, सफर में, उस सफर के दौरान कभी आपके साथ इस तरह हुआ, कोई ऐसा लम्हा जब आपको लगा हो कि मुझे अदाकारी छोड़ देनी चाहिए, या फिर आप दिल बर्दाश्ता हो गए? आते हैं इस तरह के लम्हा भी आते हैं, ऐसे भी फेज आए थे। और मैं सोचता था, एक बैड पैच आया मेरे ऊपर और उसमें लोग मुझे ये कहते थे कि अब आपका काम खत्म हो चुका है, आप फारिग हो गए। मैं कहता नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा डायरेक्ट अल्लाह से रब्ता रखा। और फिर मेरा कम बैक हुआ, फिर मैंने 50-60 फिल्में की, फिर एक बैड पैच आया, उसके बाद फिर 50-60 फिल्में। तो मतलब इस तरह के फेजेस आते हैं, लेकिन इससे आपको घबराना नहीं चाहिए। अभी हम देखते हैं कि हमारी जो यूथ है, अगर मैं अपनी भी बात करूं, अपने इर्द गिर्द लोगों की बात करूं, हम बहुत जल्दी दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं इस फील्ड में स्पेसिफिकली जब हम आते हैं। आपने उस टाइम पे खुद को, आपने कहा कि मेरा अल्लाह से ताल्लुक था, लेकिन फिर भी किस तरह आप संभाल सकते हो खुद को, या किस तरह आपको फ्यूचर नजर आ रहा होता है कि नहीं हमने यहाँ जाना है? मैं विजुलाइज करता था कि जो मैंने टाइम गुजारा है शुरू का 5-6 साल मैंने गुजारे, दिन रात मैंने काम किया। अब मैं 1-1.5-2 साल से फारिग हूँ और महीने में 4-5 दिन शूटिंग होती है, काम नहीं मेरे पास। तो मैं विजुलाइज करता था कि मैं फिर काम कर रहा हूँ, मैं लेटा हूँ आंखें बंद कर, मैं इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। वो चीज जो थी वो मेरे जहन में चलती रहती थी। वो जो फ्यूचर था
उसको मेरे जहन में खुद ब खुद अल्लाह की तरफ से आता था और मैं सोचता रहता था कि ये होगा, और वो हुआ फिर, और अल्लाह ने फिर दोबारा वही काम में मसरूफ कर दिया मुझे। तो इस तरह सी चीजें आती रहती हैं। आपने मुख्तलिफ हीरोइंस के साथ काम किया, कौन सी ऐसी एक हीरोइन थी जिसके साथ की केमिस्ट्री बहुत मैच करती थी, ऑफ स्क्रीन भी और ऑन स्क्रीन भी? मेरी सभी के साथ अच्छी केमिस्ट्री। ऐसे तो नहीं होता, ये तो सियासी जवाब दे नहीं, रहे हैं। सियासी जवाब नहीं है। उसकी वजह ये थी कि कुछ हीरोइंस तो ऐसी हैं जो मेरे सामने आई हैं, मिसाल के तौर पे नीली और नादरा, इन दोनों की पहली फिल्म मेरे साथ थी। यूनुस मलिक साहब अल्लाह गरी के रहमत करे, बहुत बड़े डायरेक्टर थे जिन्होंने मौला जेडी बनाई थी, उनकी फिल्म थी आखिरी जंग। तो मैंने महसूस किया, मैं देखता हूँ हमेशा कि जब भी कोई नया आर्टिस्ट आता है वो थोड़ा सा कुछ शाय होता है, कुछ रिजर्व होता है, थोड़ा सा एक घबराहट सी तारी होती है उसके ऊपर, उसको दूर करना होता है। अब डायरेक्टर्स वगैरह तो काम में लगे होते हैं, मैं देखता हूँ कि अच्छा इसका भी कुछ है प्रेशर इसके ऊपर, मैं खुद ही बुला लेगा, इधर आओ बैठो, यहाँ बैठो, क्या हाल है, ठीक है, वो भाई मैडम को चाय नहीं पिलाई, चाय पिलाओ उसको, ये करो वो करो ना, फ्रैंक क्या नाम है घर का, थोड़ा सा वो फ्रैंकनेस करनी, उससे क्या होता है उसको एक हौसला मिल जाता है। फिर काम करते करते मैंने कोई हंसी मजाक कर दिया, कोई ऐसी बात की, उसको रिस्पेक्ट दी सेट के ऊपर, क्योंकि नई हीरोइन जब आती है तो उसको वो रिस्पेक्ट मिलती है उसको, लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है जो एक सीनियर हीरोइन को मिलती है। तो उस चीज को मैं पूरा करता था। तो फिर उसके बाद जब फ्रैंकनेस हो जाती है तो सारी हीरोइन मुझसे कहती थी कि गुलू जी ये तो हमारी सहेली है, तो हंसी मजाक उनके साथ ही वो, तो फिर वो केमिस्ट्री डेवलप हो जाती है। गुलू भाई भी कहा जाता है ना पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में, आपको बहुत लोग आपका निकनेम रखा है वो। हाँ, निकनेम इसका क्या वो है, ये क्यों रखा गया? वो इस वजह से क्या कहानी है? हाँ, वो इस वजह से हुआ कि मेरा टीवी पे प्ले चला था जो पॉपुलर हो गया था, उसमें मेरे कैरेक्टर का नाम था गुल्लू, तो वहां से वो चला 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 तो ऐसे आया कि आज तक वही चला है। अभी आपने बात की कि आप जो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं उनको रिस्पेक्ट देते हैं। अच्छा, वैसे हमने ये सुना है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से कि जो जूनियर जाते हैं उनको उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं मिलती, तो आपके अंदर ये चीज शुरू से थी या किस तरह, मतलब बाकी आर्टिस्ट भी उसी तरह वहां पे रिस्पेक्ट देते हैं या सिर्फ आपका ही मिजाज है? नहीं, मेरा ख्याल है बाकी भी रिस्पेक्ट देते थे। वो नई लड़की आती थी ना तो उसको रिस्पेक्ट देते थे, उसको कॉन्फिडेंस उसका डेवलप करते थे वो, और ये अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज है, ताकि उसके अंदर जितना भी पोटेंशियल है, जो कुछ भी वो अपनी परफॉर्मेंस से डिलीवर करना चाहती है वो कर सके, वरना होता है ना घबराहट होती है कुछ इस तरह से, रफ एटीट्यूड, ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। हमने आपकी कुछ बातें सुनी, मैंने आपकी पहले भी इंटरव्यू में, कुछ इंटरव्यूज मैंने आपके देखे, तो आपको ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ती थी आंसुओं के लिए, मैंने आपके बारे में बड़ा सुना है। तो क्या ऐसी कहानी थी कि गुलाम साहब उसको सोच के या फिर कुछ भी, इतने इमोशंस किस तरह डेवलप हुए आपकी ना, कि कोई कहानी है इसके पीछे? कि क्योंकि आंसू देखें बड़े कीमती होते हैं और बड़ी कम जगहों पे आपके निकलते हैं ना, आम इंसान बड़ा कंट्रोल करके रखता है बड़ा वो, तो ये कोई कहानी है आपकी जिंदगी में या वैसे ही? नहीं, फीलिंग्स की बात होती है, फीलिंग्स की बात होती है आपकी, कि आप कितना अपने ऊपर ऑब्जर्व करते हो, कितना अपने आप पे तारीफ करते हो आप उस चीज को, लेकिन वो ज्यादा ही जब तारी हो जाए ना तो फिर वो शॉट अगर बहुत बड़ा हो तो उसके बाद फिर मेरी बॉडी पे भी असर पड़ता है उसका। कभी हुआ आपके साथ कि बहुत तारी हो गया और आपको बड़ा मसला हुआ? हाँ हुआ है, ऐसा हुआ है, तो लेकिन बस अब वो एक कौन सा कैरेक्टर था वो, थोड़ा सा बता, कौन सा कैरेक्टर था वो? वो कैरेक्टर तो डिफरेंट होते हैं, उनमें पोर्शंस आते हैं ऐसे जहाँ पे कुछ ट्रेजेडी होती है या इस तरह का सीन, तो उसमें हो जाता था इस तरह, लेकिन होता ये था कि जब शॉर्ट कट होता था ना तो मैं फील करता था कि इस तरह से ओरिजिनल रोने से, फीलिंग्स को डेवलप करने से मेरी बॉडी पे असर पड़ता है, हाथ शिवरिंग करते हैं हाथ इस तरह से करके अपने आप को नॉर्मल करना पड़ता है फिर दोबारा से, तो वो करता था मैं, जुनून है अब भी है। अच्छा, जुनून, और हम बात करें फीलिंग्स की, इमोशंस की, ये कहा जाता है कि जो बंदा बहुत ज्यादा इमोशनल होता है या अपने ऊपर चीजें जल्दी तारी कर लेता है, वो आम रूटीन जो सेंसिटिव होता है जिसकी हम बात करते हैं, वो आम रूटीन के जो उसको जो चीजें, जो लहजे, जो लोगों के रवैये बर्दाश्त करने पड़े होते हैं, उसमें भी उसको ज्यादा मसला आ रहा होता है, वो ज्यादा उन चीजों को महसूस कर रहा होता है। तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे वाकयात आपके साथ भी हुए होंगे, बहुत से ऐसे रवैये भी होंगे, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले भी आपने बताया कि एक डाउनफॉल आपका आया जब आपको लगा, लेकिन फिर आपने कनेक्शन सब कुछ,
तो उसको आपको लगता है कि वो चीज़ जो आपकी इमोशनल पार्ट है वो उसके साथ आपको टैकल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था? होता ही है, होता है। देखिए, आर्टिस्टों के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि आर्टिस्ट जो है बड़े इमोशनल होते हैं, और काफ़ी हद तक होता भी है। मसलन मेरा इमोशनलिज्म ऐसा है कि मैं मतलब प्यार मोहब्बत में, दोस्ती यारी में बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ मैं। और जब किसी से फटा हो, दुश्मनी हो, तो उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ मैं। तो ये पार्ट ऑफ नेचर है, यू कांट अवॉइड इट। ये कुदरत की तरफ से होती है सारी बातें। लेकिन ये होता है कि आम जिंदगी में भी इस तरह की बातें होती हैं, और ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये इससे आपके टैलेंट को बड़ी सपोर्ट मिलती है। आप बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हैं। आप जब आप ज्यादा इमोशनली अटैच होते हैं तो फिर आप ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व भी करते हैं और फिर अच्छे तरीके से देखेंगे। बिल्कुल। अच्छा गुलाम साहब, ये बताइएगा, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आपने इतना अर्सा काम किया, क्या लगता है आपको जो सिमत है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की, वो इस वक्त सही जा रही है या हमें मजीद इसमें इम्प्रूवमेंट्स करने की जरूरत है? नहीं, वो वक्त तो खैर बहुत अच्छा था ना। वो अच्छा था, अभी की जो बात है अभी जो है वो वैसा नहीं है जैसा पहले वाला दौर था। लेकिन ये है कि अब क्योंकि सिर्फ फिल्म बनाना ही कोई मसला नहीं है। फिल्म को आपको उस बिजनेस प्रोपोजिशन में देखना है कि उसका क्या फीडबैक मिलता है। अब मैं बताऊं, जिस वक्त मैंने ज्वाइन की फिल्म इंडस्ट्री, उस वक्त सिनेमा हाउस थे कोई मोर देन 600, और इस वक्त जो है तकरीबन 100-125 सिनेमा हाउसेज हैं। तो अब बिजनेस फिजिबिलिटी भी देखनी होती है आपको कि आपको उसका रिटर्न क्या मिल रहा है। ऑफ कोर्स ये एक बिजनेस है, कारोबार है। अब वो पहले वाली बात तो नहीं है, लेकिन ये है कि अगर गवर्नमेंट थोड़ी सपोर्ट करे, सिनेमा हाउसेज को दोबारा से ठीक करवाए, सिनेमा हाउसेज को बनवाए अगर, तो काम ठीक हो सकता है, फिर दोबारा से बेहतर हो सकता है, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की जरूरत है। अच्छा, आपके भी एक फिल्म जिस पे आप अभी काम कर रहे हैं, लाहौर से दुबई, उसमें आपका क्या कैरेक्टर है और वो कितना उसका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है? उसमें अच्छा एक्शन टाइप का कैरेक्टर, मेरा एक प्राइवेट डिटेक्टिव है, वो उस तरह का मेरा कैरेक्टर है। उसमें एक्शन भी है, थ्रिल भी है, इमोशंस भी है, इस तरह की चीजें उसमें 3-4 चीजें हैं उसमें। आपकी जो पहली फिल्म थी उसमें भी आपकी 3-4 चीजें इन्वॉल्व थी, जैसे रोमांस भी था, कॉमेडी भी थी, मेरा नाम मोहब्बत है। तो उसका जो एक 3-4 जहाँ पे डाइवर्सिटी आ जाती है, आपको क्या लगता है कि वो फिल्म ज्यादा कामयाब होती है, जो सिर्फ एक उस पर चल रही होती है वो ज्यादा कामयाब होती है? नहीं, फिल्म में हमेशा वैरायटी होनी चाहिए। फिल्म में वैरायटी होनी चाहिए, कैरेक्टर में वेरिएशंस होने चाहिए। तो उससे फिर ये होता है कि जरा कैरेक्टर भी निखर के आता आपको, और वो फिल्म के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है वो कैरेक्टर। कराची से दुबई पे कितना काम हो चुका है और कब तक ये हमें देखने को मिलेगा? ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है, पोस्ट प्रोडक्शन इसकी हो रही है अभी। कंप्लीट है, पोस्ट प्रोडक्शन हो रही है, इसका मतलब अब इसी साल में हम 2023 हाँ, मेरे ख्याल है अप्रैल तक। अच्छा, जो अभी यूथ, जो यंग लोग हैं हमारे, मेरे जैसे या हमारे इर्द गिर्द, उनको अगर वो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह कंसिस्टेंसी के साथ वो काम कर सकते हैं और इनिशिएट कर सकते हैं? मैंने आपको कहा ना कि एक तो होता है शौक, एक होता है जुनून, पागलपन, एबनॉर्मलिटी। ठीक है ना, एबनॉर्मलिटी तो सारी चीज होती है। उसके बाद फिर आपको अपने रूट्स बनाने पड़ते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, किससे आपको कांटेक्ट करना है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा ये होता है कि दो बातें होती है। एक तो ये है कि अगर आप मूवीज में काम कर रहे हैं या ड्रामा सीरियल में काम करें, तो प्ले आपका हिट हो जाए या मूवी हिट हो जाए, फिर आप डिमांड में आ जाते हैं, चाहे आप काम अच्छा करें या ना करें। ठीक है। और दूसरा तरीका ये है जो है वो, अगर आपने किसी सेट पे काम किया और आपके साथ सीनियर आर्टिस्ट हैं, बड़े स्टार्स हैं, उनके साथ आपने कॉन्फिडेंस से काम किया, तो वो चीज़ भी आपको पे करती है। फिर उस टीम के लोग जो है ना कहते हैं फलानी लड़की या फलाना लड़का आया था, बड़ा कॉन्फिडेंस उसका अच्छा है, बहुत अच्छा उसने काम किया, वर्ड ऑफ माउथ। तो फिर दूसरे लोग भी कांटेक्ट करते हैं, अच्छा यार वो फलाने के बारे में बड़ी तारीफ सुनी, उसको लेते हैं। तो ये चीजें पे करती है। तो अपने काम पे कंसंट्रेट करें और मेहनत करें, और जब आप अपने को आर्टिस्टों के साथ काम करें तो उनसे सीखें क्या चीज है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, हमने शोबिज़ इंडस्ट्री की बात कर ली, फिल्म इंडस्ट्री की बात कर ली, आपके हवाले से बात कर ली। अब अगर हम पाकिस्तानी सियासत की बात करें,
पाकिस्तानी सियासत में आपको पता है कि आजकल गहमा गहमी का आलम है, हर कोई एक दूसरे के खिलाफ पिछले 5-6 महीनों से हमें देखने को मिल रहा है कि खान साहब के खिलाफ या फिर ऑपोजिशन के खिलाफ पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं। तो इसको, क्योंकि पहले वाला जो दौर था जब आप काम किया करते थे और पाकिस्तान को आपने इतना रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो क्या देखते हैं आप कि क्या हमारी रेपुटेशन किस तरह की जा रही है, और ये जो जिस तरह की सियासत हो रही है, क्या ख्याल है आपको, कहाँ हम फॉल करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि पॉलिटिक्स में किसी को पर्सनलाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो दे, और अगर कोई ज़्यादा गलतियाँ इंसान से होती है, हर हुकूमत से गलतियाँ भी होती हैं, अच्छे काम भी होते हैं, लेकिन ऑपोजिशन जो भी हो, किसी भी पार्टी की ऑपोजिशन हो, वो हमेशा उनके गलत कामों को हाईलाइट करती है, अच्छे काम को अप्रिशिएट नहीं करती। तो एक तो ये चीज़ खत्म होनी चाहिए, और दूसरा, ज़रूरत से ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है हमारे मुल्क में। जितने हमारे प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम से हट के एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने में ज़्यादा टाइम जा रहा है। अवाम के मसाइल अपनी जगह खड़े हुए, जबकि कोशिश ये होनी चाहिए जब आप अवाम के मसाइल को हल कर रहे हैं तो उनकी तरफ आप टाइम दें। अभी देखिए, रिसेंट पास्ट में जो सैलाब आया, बिल्कुल 2022 में, पिछले साल शुरू 8-10 दिन लोगों ने बड़ा काम किया, गया ये हो गया, वो हो गया, मीडिया गया, फोटो सेशन हो, सारा कुछ हो गया, लेकिन आज वो उसी तरह खुले आसमान के नीचे पड़े हुए। बहुत से लोग अभी भी मुंतजर हैं हम लोगों ठीक है ना? तो ठीक करना चाहिए इस कल्चर को। जरूरत से ज्यादा पॉलिटिक्स हो गई हमारे मुल्क में, तो ये नहीं होना चाहिए। बल्कि मैं कहता हूँ कि ये जो हमारे पास ये सिलसिला चल रहा है, रैली निकालना, धरने देना, जल्द से जल्द आप मीडिया में आए, वहीं पे आप अपना बयान दे दें, जो आपको बोलना है वहां कर दें। इससे क्या होता है कि मुल्क की इकॉनमी खराब हो रही है, लोगों का कारोबार खराब हो रहा है। अब एक रैली निकलती है तो पूरा मुल्क जो है कोलैप्स हो जाता है। रैली निकाल के आप क्या करना चाहोगे, क्या कहोगे? आप वही बात करोगे जो आप रात को मीडिया में बैठ के कर रहे हो, दिन में आप रैली में तकरीर करोगे। लेकिन एक प्रेशर देने का एक तरीका बन गया ना रैली निकाल, प्रेशर देने का एक तरीका बन गया है रैली निकालना। नहीं, प्रेशर क्या देना, आप ये देखें ना, दूसरी साइड से आप मुल्क को नुकसान भी तो पहुंचा रहे ना। धरने हो गए, रैली हो गए, तो कोई भी नहीं सोच रहा, हर कोई तो अपना अपना सोच रहा है ना। यही तो बात है, मुल्क के लिए सोचे। बिल्कुल। आप ये देखें ना, अगर मैं कहीं कोई रैली निकालता हूँ, जलसा जुलूस करता हूँ, सड़क पे आ जाता, ट्रैफिक ब्लॉक हो गया, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को जॉब पे जाना है, किसी को कुछ करना है, किसी कुछ करना है, सारे काम रुक जाते हैं। मुल्क की इकॉनमी खराब हो रही है, अरबों रुपए के नुकसान हो जाते हैं। एक दिन का स्ट्राइक होती है या कॉल देते हैं कि जी हड़ताल हो गई, हड़ताल होती है, हर काम जो है उसमें प्रॉब्लम आती है। और इसी तरह हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो ड्रामा इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, अगर हमारे मुल्क की इकोनॉमी ही सही तरीके से हमारी जब तक उसका वो अपनी जाएगी, तो किस तरह बाकी काम जो है, बाकी इंडस्ट्रीज जो है, उसमें बिजनेस किस तरह से होगा और किस तरह। अभी मौला जट ने बड़ा बिजनेस किया और उम्मीद है कि आगे आने वाली फिल्में जो हैं वो भी इस तरह का बिजनेस करेंगी, बल्कि उससे ज्यादा करेंगी, और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो है वो एक दफा फिर से अपने गोल्डन टाइम की तरफ वापस जाएगी। बहुत शुक्रिया गुलाम मोहिउद्दीन साहब, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इंस्टा न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।